तरह से पूरा विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की शक्ल को ये बदलने जा रहा है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये राष्ट्रीय नीति लेके आई गई है, जिसके बाद से हमने देखा टेलीकॉम और मोबाइल सेक्टर में इसे इस्तेमाल किया गया, मंजूरी दी गई है और आज आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। इसमें टारगेट जो सेगमेंट है वो लैपटॉप है, टैबलेट है, ऑल इन वन पीसी और सर्वर शामिल हैं। आईटी हार्डवेयर की वैल्यू चेन में बड़े निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर की 5 प्रमुख वैश्विक स्तर की जो कंपनियां हैं, उन्हीं के साथ 10 घरेलू निर्माताओं को भी इससे फायदा होगा। तो एक ये बड़ी मंजूरी देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ कुछ और जो अन्य चीज़ें, मुख्य विशेषताएं जो जुड़ी हुई हैं, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब का स्थान मिलेगा। प्रस्तावित योजना की 4 वर्षों में कुल लागत लगभग 7,350 करोड़ है। इसी के साथ साथ 4 सालों के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 2% और 1% प्रोत्साहन भी मिलेगा इन तमाम कंपनियों को। और अन्य हिस्सों में हम जानते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो राष्ट्रीय नीति है, किस तरह से देश में एक बड़ा परिवर्तन होगा, इसका एक बड़ा असर दिखाई देगा जीडीपी पर, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पर दिखाई देगा। मोबाइल कंपोनेंट्स विनिर्माण और निर्यात में जो बढ़ोतरी होगा उसका असर दिखाई देगा। रोजगार पर एक बड़ा असर दिखाई देगा। रोजगार के नए एक तरह से मौके उपलब्ध होंगे युवाओं को। अग्रणी फर्मों का ध्यान आकर्षित करेगा ये पूरा क्षेत्र। साथ ही साथ दुनिया के लिए भारत में एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत। और 2025 तक का जो रोड मैप रखा गया है इस आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी के साथ, उस पर एक नज़र डालते हैं। ये ग्राफ आपको साफ दिखाता है कि 2019-20 में घरेलू बाजार में 118 बिलियन ये रहा है इसका। और साथ ही साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे 2019-20 से 2025 और 26 में ये जो हरी जो एक तरह से ग्राफ आपको हरा ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये 400 बिलियन पहुंच जाएगा। तो ये बदलाव आप देखेंगे 19-20 में इस योजना को मंजूरी के बाद। वहीं घरेलू बाजार के लिए जो उत्पादन है उसमें भी एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। साथ ही साथ परियोजना का परिणाम अगर हम कुछ क्षेत्रों में देखें तो निर्यात जो होगा वो 2.4 लाख करोड़ का होगा, यानी कि उत्पादन का 75% निर्यात किया जाएगा। निवेश होगा 2,700 करोड़ का, रोजगार होगा 1,80,000 नौकरियां इस पूरे योजना को मंजूरी के बाद से मिलेंगी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा कदम भारत का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबर।